साथियों जय भीम। साथियों एक फ़ोटो वायरल हो रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सपा प्रमुख को उनका एक कार्यकर्ता एक तस्वीर भेंट कर रहा है, जिस तस्वीर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो को आधा काट दिया गया है और उसमें उस आधी तस्वीर में अखिलेश यादव जी की तस्वीर को लगा दिया गया है। और ऐसी तस्वीर अखिलेश यादव जी को उनका एक कार्यकर्ता भेंट करता है, जिसको ग्रहण कर रहे हैं। जब से ये फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के सामने आई है, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के जो लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, इस देश के बहुसंख्यक लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं, उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए संपूर्ण दलित समाज से, पिछड़े समाज से और उन सभी बहुसंख्यक समाज के लोगों से जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अखिलेश यादव जी का दलित विरोधी चेहरा और इनकी पार्टियों की नीतियां तो आप सभी जानते हैं। किस तरह 2012 से 13 जब इनका उत्तर प्रदेश में शासन था 5 साल का, किस तरह से इन्होंने दलित विरोधी काम किए थे। जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए निजी क्षेत्र में लगाने के, निजी ज़मीन पर आपको प्रतिमा लगाने, उसके लिए भी परमिशन लाया था। ऐसा एक जियो अखिलेश यादव की सरकार में आया था, जिसकी वजह से आज आपको अपने गांव में, मजरों में कहीं भी तस्वीर लगाने, बाबा साहब की प्रतिमा लगानी होती है तो परमिशन लेनी पड़ती है। जिसकी वजह से आपने देखा हो इधर विगत कई दिनों से भी लखनऊ में ही एक केस आया था, उसके पहले हरदोई में आया था, फिर बस्ती में आया था और प्रतापगढ़ में आया था। कई जगह ऐसे केस आए हैं कि प्रतिमा लग गई है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन पहुंचा, उसको हटाने पहुंचा, जिसमें जो बाबा साहब को माने जाने वाले लोग थे, गांव के लोग थे, वो लोग एकत्रित हुए और उसमें छुटपुट घटनाएं भी सामने आईं, जिसमें कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा, कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए। तो ऐसा जियो एक लेके आया था, ये अखिलेश यादव की सरकार में आया था, ये आप सबको जानना चाहिए। आप लोग इसको सर्च करिए, 2012-13 के बीच में आया था, जिसमें ये लिखा गया था कि किसी भी निजी ज़मीन पर या ग्राम समाज की ज़मीन पर अगर बाबा साहब की या किसी भी महापुरुष की तस्वीर लगानी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप सब जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रतिमा लगी है वो किसकी लगी है। पूरे भारत में आप जितने भी गांव में जाएंगे, 1-2 गांव छोड़ दे, हर गांव में आपको लगभग बाबा साहब की कहीं ना कहीं छोटी तस्वीर या स्थान जरूर मिलेगा, क्योंकि उनको मानने जानने वाले लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग इस देश में रहते हैं जो उनको अपना मसीहा मानते हैं। तो उनकी तस्वीरें, उनकी प्रतिमा ना लग सके, उनको लगाने में दिक्कत है। ऐसी दलित विरोधी मानसिकता बाबा साहब का अपमान करने के मकसद से अखिलेश यादव लेके आए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका जियो है, आप देख लीजिएगा। जितने नाम बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाया, चाहे फूले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों या अन्य लोग हों, उनके नामों को, उनके नाम से जो ज़िले बनाए गए थे, उनके सम्मान में जो ज़िले बनाए गए थे, ज़िलों का नाम बदल कर उनके नाम पे रखा गया था, उस नाम को बदलने का काम भी किसने किया है सभी आप जानते हैं। किसने भीमनगर का नाम बदला, किसने फूले नगर का नाम बदला, किसने छत्रपति साहू जी नगर महाराज का नाम बदला, ये सभी आप लोग जानते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा, किसकी पार्टी के सांसद ने फाड़ा, किसके इशारे पर फटा। जो आदमी नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी, जो डीएसपी बना या बाबू बना, आगे उच्च स्तर पर गया, प्रमोशन में आरक्षण के बिल की वजह से उसको वापस उसी कार्यालय में अपमानित होना पड़ा। जिसने नौकरी कर ली, साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी करी, उसके बाद वापस बिल लाके उसको वापस किया गया। चैलेंज करने का काम किसने किया था उसको। तो ये दलित हितैषी हैं कि दलित विरोधी हैं, ये आपको फैसला करना है। 78 सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती, ARO की भर्ती सचिवालय में हुई थी। अखिलेश यादव जी की सरकार आई और उन 78 लड़कों को आज तक नौकरी नहीं मिली, उनका भविष्य चौपट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे थे। सारे के सारे अनुसूचित जाति जनजाति के 78 स्पेशल पोस्ट की भर्ती हुई थी। वो बच्चे आज कहाँ हैं? उसमें से कई लोग मेरे संपर्क में भी रहे,
जिसमें कई लोग पागल हो गए, कई लोग का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई कहीं पढ़ा रहा है, इस तरह से